हेलो माय डियर फ्रेंड, सभी मेरे भाइयों को राम राम। तो आज का हम टॉपिक करेंगे कौन सा, रक्त से संबंधित साइंस का जो ब्लड होता है, ब्लड का टॉपिक होता है, उससे हम क्वेश्चन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा मेरे भाइयों, जिससे आपको पढ़कर बहुत ही अच्छा फील होगा। आपको लगेगा कि कुछ हमने 1-2 नंबर का छोटी सी वीडियो से कुछ प्राप्त किया है, 1-2 नंबर हमने हासिल किए हैं। चलो बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं आज आपको मेरे लिखे हुए क्वेश्चन उन्हीं में से हम आपको दिखा दिखा कर बताऊँगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि भाई पहला क्वेश्चन है, रक्त का अध्ययन किसने किया था? नहीं सॉरी, रक्त के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? रक्त के अध्ययन को हम बोलते हैं हेमाटोलॉजी। हेमाटोलॉजी। रक्त का थक्का बनने में सहायक प्लेटलेट्स होते हैं। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है कहाँ पर? प्लीहा में। प्लीहा में। और रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सा है? तो है विटामिन के। रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो 90%। रक्त का कितना भाग प्लाज्मा होता है? तो ये होता है 55%। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी होती है? प्लाज्मा। रक्त में पाई जाने वाली धातु आयरन हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ब्लड बैंक क्या कहलाता है? प्लीहा। प्लीहा जो होता है ऑर्गन, उसको ब्लड बैंक कहते हैं। और आरबीसी का शमशान किसे बोला जाता है? तो आरबीसी का शमशान में प्लीहा को बोला जाता है। और इसमें एक छोटी सी हम वो जोड़ते हैं कि इंग्लिश में शमशान को क्या बोलते हैं? ग्रेव यार्ड। ग्रेव यार्ड। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित कहाँ पे रखा जाता है, कितने टेम्परेचर पर रखा जाता है? तो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। रक्त समूह कितने होते हैं? तो रक्त समूह 4 होते हैं, A B O। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो लैंड स्टीनर ने। लैंड स्टीनर ने। और जो सर्वदाता रक्त समूह होता है वो होता है, मतलब इसका मतलब होता है मतलब किसी को भी रक्त दे सकता है वो O। और सर्वग्राही रक्त समूह वो AB होता है। एक छोटा सा टॉपिक और कर लेते हैं हम, अनुच्छेद 76 से रिलेटेड। अनुच्छेद 76 फर्स्ट, अनुच्छेद 76 का जो फर्स्ट भाग है उसमें क्या है? राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्य हो। राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करते हैं। और अनुच्छेद 76(2) में क्या है? कर्तव्य, कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना, ये भी अटॉर्नी जनरल करता है 76(2) के संविधान के हिसाब से। अनुच्छेद 76(3) में क्या है? भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार। अनुच्छेद 76(4) में क्या है? महान न्यायवादी राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर मतलब रह सकता है। मुख्य बातें क्या हैं? मुख्य बातें हैं यह सरकार के पूर्णकालिक वकील नहीं है, ये सरकार के पूर्णकालिक वकील नहीं है, ये देश के सर्वोच्च विधि अधिकारी हैं। अटॉर्नी जनरल की बात हो रही है, मुख्य न्यायाधीश की, मतलब मुख्य न्यायाधीश सॉरी तो क्या बोलते हैं, महान्यायवादी की। पद छोड़ने के बाद इन्हें निजी कानूनी अभ्यास से वंचित नहीं किया जाता। पद भी छोड़ दे तो भी इसको जो निजी कानूनी अभ्यास है उनसे वंचित नहीं किया जाता। और भारत का जो प्रथम महान्यायवादी हैं वो है MC सीतलवाड़, और जो फिलहाल वर्तमान महान्यायवादी हैं वो है R वेंकटरमणि। R वेंकटरमणि। AGI इसकी क्या पूरी फुल फॉर्म क्या होती है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और एक है सॉलिसिटर जनरल, भारत के महान न्याय अभिकर्ता। ये कौन होते हैं? सॉलिसिटर जनरल क्या होते हैं? मतलब जो महान्यायवादी होते हैं उनके सलाहकार होते हैं। महान्यायवादी की सहायता करते हैं, लेकिन ये संवैधानिक पद नहीं है सॉलिसिटर जनरल का। संविधान के तो नहीं, ये बस ओनली वैसे बनाया गया है। सॉलिसिटर जनरल फिलहाल कौन है? तुषार मेहता है। तो मेरे भाई आज का टॉपिक ये 2 ही थे। इस छोटी सी वीडियो बनाई थी आज मैंने। मेरे सभी भाइयों को राम राम, राधा राधा कृष्ण कृष्ण। सभी को जय जवान जय किसान।